बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? आप सब ठीक है, खैरियत से हैं? सफ़ियान अहमद देसी पकवान पे आज हम बनाने लगे मटन का सालन। मटन का सालन आपने पहले भी बनाया होगा, लेकिन मेरे तरीके से बनाए तो बहुत ही मज़े का। ये मेरे पास है चाँप का गोश्त और साथ है गर्दन वाला गोश्त। तो इसका हम आज शोरबा और सालन बनाएंगे। इतना इसे गला लेंगे कि इसके अंदर जो है ना, शोरबे के अंदर हमारा जो है ना, ये गोश्त घुल जाना चाहिए। तो ये टमाटर, हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन, नमक, हल्दी, साबुत गरम मसाले खड़े, और ये मैंने पतीली में घी डाल के रख दिया प्रेशर में। और इसके अंदर मैं डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट ज़्यादा मिक़दार में। इसमें डाल के इसको मैंने हल्का सा ब्राउन करना, और ब्राउन करने के बाद मैंने गोश्त को इसके अंदर डाल देना है, ताकि गोश्त जो है ना, इसकी थोड़ी सी बुनाई हो जाए और कलर भी चेंज हो जाए। और कलर चेंज होगा तो फिर जो है ना, इसके अंदर बाकी के मसाले डाल के हम इसकी यखनी बनाएंगे। यखनी के बाद हम जो है ना, इसकी बुनाई करके फिर हम इसको जो है ना, सालन बनाएंगे। तो जो है ना, हमारा अदरक लहसुन जो है ना, बहुत ही यानी कि ज़्यादा मिकदार में होना चाहिए, थोड़ा सा नहीं होना चाहिए। मेरे पास है 1.5 किलो गोश्त। तो 1.5 किलो गोश्त के लिए मुझे ना तकरीबन 5 से 4 चम्मच जो है ना, अदरक लहसुन के पेस्ट के चाहिए थे, वो डाले मैंने। इसको हल्का गोल्डन किया। अब मैंने गोश्त को इसके अंदर डाल के अच्छी तरह से मैंने इसकी भुनाई करनी है। बुनाई इसलिए हम कर रहे हैं, यखनी हम दूसरे तरीके से बना सकते थे, लेकिन इसकी जो मटन की हल्की सी अपनी वो स्मेल होती है ना, ठहर जाती है बीच में, वो नहीं होनी चाहिए। तो हल्की सी जो है ना, वो निकालेंगे। पहले हमने इसको थोड़ा सा ब्राउन किया, फिर इसके अंदर चला के फिर इसको मैंने ना टमाटर, हरी मिर्चें, प्याज, तकरीबन आध पाव पाव तकरीबन जो है ना प्याज से, हल्दी डाली है मैंने 1 चम्मच भर के इसके अंदर। अब इसकी मैंने बुनाई करनी है। पहले गोश्त का कलर चेंज किया, फिर मैंने बाकी के जो है ना मसाले वगैरह जो है डालने थे वो डाले। डाल के अब इसको मैंने मिक्स किया। मिक्स करके अब इसके अंदर हम जो है ना नमक डालेंगे। नमक डाल के तो फिर इसको भी हिला लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर हस्बे ज़ायका हस्बे ज़रूरत सॉरी, इसके अंदर जितना पानी चाहिए वो डालेंगे हम, और मसाले साबुत खड़े डाल के इसकी हमने बुनाई करनी है। 4 से 5 मिनट तक के लिए इसकी बुनाई करेंगे। इसकी जो अपनी स्मेल होती है, वो स्मेल जो है ना, वो सारी ख़त्म हो जाएगी। बाज़-औक़ात जो है ना, लोग मटन जो है ना, स्मेल की वजह से नहीं खाते, कि इसकी अपनी स्मेल होती है। तो ये मैंने हस्बे ज़रूरत जितना मुझे यखनी के लिए पानी चाहिए था, मैंने जो है ना इसके अंदर डाल दिया। अब मैं इसके अंदर तकरीबन 20 मिनट के लिए प्रेशर लगाऊँगी। वो गोश्त हमारा जो है ना, वो गल जाएगा अच्छे तरीके से। तो ये देखें व्यूअर्स, हमारा गोश्त जो है ना, वो गल गया है, तकरीबन हड्डियों से अलग होना स्टार्ट हो गया है। तो अब हम इसकी यखनी जो है ना, वो अलग कर लेंगे, और गोश्त के अंदर हम जो है ना डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च और अदरक सॉरी कह रही हूँ, दही दही डाल के मैं इसकी जो है ना बुनाई करनी है। और मिर्चें, पिसी हुई मिर्च डालेंगे। हमने बहुत ज़्यादा इसके अंदर मसाले और वो चीज़ें नहीं डालनी, हमने सिर्फ घर के ही चीज़ें ही डाल के इसका जो है ना सालन बनाना। बहुत ही मज़े का सालन बनेगा, बहुत ही अच्छा सा शोरबा बनेगा। तो जी ये देखिए, मैंने मिर्चें भी डाल ली थी इसके अंदर डाल के। तो अब मैं इसकी कर रही हूँ बुनाई। बुनाई इतनी करनी है कि गोश्त जो है ना, वो बिल्कुल नरम और सॉफ्ट, और हमारा जो है ना शोरबा बहुत ही मज़े का और टेस्टी बन के आ जाए। तो सर्दियों में ये ख़ास तौर पे पीना चाहिए शोरबा इसका, क्योंकि गले वगैरह ख़राब होते हैं, और जो है ना बच्चों के नज़ला वगैरह, तो ये शोरबा जो है ना, इसमें बड़ी ताकत है। तो ये यखनी मैंने जो अलग कर ली थी, इसकी बुनाई की है तकरीबन 4 से 5 मिनट। अब मैंने वही यखनी इसके अंदर ऐड कर दी है। आपको अगर यानी कि अलग पानी भी डालना हो तो इसके अंदर और भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मुझे चाहिए था इसी के, मैंने यखनी इसके अंदर डाली। अब मैंने पिसा हुआ गरम मसाला, पिसा हुआ धनिया डाला, डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स किया। अब शोरबा हमारा जो है ना, वो पक गया। गाढ़ा शोरबा चाहिए हमें, और जो है ना रोटी भी नरम चाहिए। तो इसके लिए हमने ये सारा कुछ किया था। तो ये बहुत ही मज़े का और जो है ना सालन बनकर मटन का तैयार हो गया है। तो मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। तो ये जी व्यूअर्स, आप भी इसी तरह से बनाएं और मुझे दुआओं में याद रखें। चले हम डिश आउट करते हैं, डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। ये देखें, हमारा सालन जो है ना, मटन का मज़ेदार मटन का सालन जो है ना बनकर तैयार हो गया है। तो आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। सफ़ियान अहमद देसी पकवान को सपोर्ट करें, दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब करें, और जो है ना आगे की आगे बढ़ाएँ। इंशाल्लाह मैं आपके लिए नई से नई वीडियो लेके आती रहूँगी। मुझे आप लोग ना बताया करें कमेंट्स करके, आप किस चीज़ का जो है ना वो वीडियो देखनी चाहते हैं। ये देखिए, गोश्त हमारा बहुत ही अच्छे तरह गला और नरम है, बहुत ही मज़े का, और जो है ना अच्छा टेस्टी सालन बना था। तो जो मटन नहीं भी खाता, वो भी इंशाल्लाह इस तरीके से बनाएंगे तो वो भी खाएगा, खुशबूदार और मज़े का। तो मुझे दुआओं में याद रखना, और इंशाल्लाह मैं आपके लिए नई वीडियो लाऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।